कई वर्षों से एजुकेशन एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट की वजह से समाज में होने वाले बदलाव के कारण शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। कारण यही है कि अब शिक्षा की योग्यता को नापने और परखने का समय आ गया है। हमें देखना होगा कि क्या हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जिससे हमारी नई नस्ल को वर्तमान में उपस्थित चुनौतियों से दो हाथ करने के तरीके पता चले। शिक्षा का नवीनीकरण कोरोना से पहले की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना के दौरान आई नई शिक्षा नीति देश शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा और दशा तय करेगी। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। शिक्षाविद और एक्सपर्ट सरकार की नीतियों की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस हाई टेक्नोलॉजी के युग में बच्चों की मनोस्थिति को समझते हुए उनके लिए व्यापक स्तर की शिक्षा पद्धति पर काम करना बेहद जरूरी है। सौभाग्य से अभी जो नई शिक्षा नीति आई है सरकार की, वो तो काफी बृहत है, बड़ी है। उसमें लेकिन सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे विषयों को लिया, जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, मैनेजमेंट की बात हुई है, थिंकिंग की बात हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई है। सरकार को विश्वास है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर स्कूली बच्चों के लिए कई ऐसे कदम हैं जो बेहद जरूरी है। 10-15 वर्षों से टेक्नोलॉजी ने बहुत बदलाव किया पूरे विश्व में, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, हमारा देश भी अछूता नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं जीने के, और ख़ासतौर से जो जी जनरेशन कहलाते हैं 92-97 के बाद के बच्चे, वो जो बड़े हो रहे हैं इंटरनेट के आसपास, मोबाइल के आसपास। तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास एक पूरा विश्व उनके हाथ में है, उनके साथ है। मतलब वो कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो उनकी जो मनोवृत्ति है, साइकोलॉजी, वो बहुत डिफरेंट है। और अगर हम ये सोचें कि वो पुराने स्टाइल से ही सारा कुछ चलता रहेगा तो वो थोड़ा अन्याय होगा। तो इस विषय पे काफी चर्चा हुई है और सरकार भी इसकी ओर ध्यान दे रही, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ध्यान दे रहे थे। शिक्षा को संवारने के लिए सरकार के साथ साथ शिक्षा संस्थान, समाज और परिवार का अहम योगदान है। इसके बिना बदलाव की कल्पना बेमानी है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।